का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, और फिर चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, और फिर 2018 में हमारे यहाँ नगर निकाय का चुनाव हुआ तो उसमें भी हम लोगों ने शानदार सफलता अर्जित की थी, और 22 का भी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। तो यह नगर निकाय का चुनाव निश्चित तौर से ऐतिहासिक है। जनता से हम लोगों ने अपेक्षा की थी, अनुरोध किया था, अपील की थी कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का अवसर दें। हम कमल की तरह जैसे देश खिल रहा है, प्रदेश खिल रहा है, वैसे ही हम नगर निकायों को भी खिलाएंगे। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया, संगठन ने बूथ समिति ही नहीं इस बार पन्ना समिति तक बना करके जाने का काम किया। डबल इंजन सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में खुशहाली है। ये कमल नहीं, ये कमाल, खुशहाली का कमल है, ये सुरक्षा का कमल है, और ये विकास का कमल है जो यूपी में खिल चुका है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो मुद्दे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आप जनसभाओं में नजर आए, 58 जनसभाएं तो आपने की थी, और भारी लाव लश्कर के साथ बहुत मेहनत, बहुत पसीना, और उसके नतीजे हैं स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव, वो भी आपके सहयोगी दल और आपकी ही झोली में। निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं स्वार और रामपुर जिले की जनता को बहुत अभिनंदन देता हूँ। उन्होंने रामपुर लोकसभा का उपचुनाव जिताया, फिर विधानसभा रामपुर का उपचुनाव जिताया, आज स्वार विधानसभा में हमारे गठबंधन को चुनाव जिताया, और रामपुर मोहम्मद आजम खां जो श्री अखिलेश यादव जी के चच्चा हैं, उनके आतंक से मुक्त होकर के रामपुर सही मायने में अब रामपुर बन गया है। और वहां की जनता जैसे कि एक कारागार के अंदर कैद करके रख दी गई थी, आज उस बंदी से मुक्त हो गई है, और एक नए युग की रामपुर जनपद के अंदर शुरुआत हो गई। मुद्दे नालियों के नहीं उठाए गए, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया गया, ये तमाम आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी की ओर से या कांग्रेस? सपा के पास मुद्दे नहीं है भाजपा के खिलाफ, और उनके पास जनता के बीच में जाने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान भी है और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा का सूर्य अस्त हो चुका है, सपा का वो यूपी के अंदर कोई भविष्य नहीं। सपा एक डूबता हुआ जहाज है। सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी। गुंडागर्दी कोई नहीं चाहता, अपराध कोई नहीं चाहता, दंगा कोई नहीं चाहता। सब लोग सुकून की जिंदगी चाहते हैं और अपने जो प्रतिभा है उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज एक और आरोप उन्होंने लगाए हैं और साथ ही तंज भी कसा है उन्होंने कर्नाटक चुनाव को देकर लिख करके कि यहां से बीजेपी का अंतकाल शुरू होता है। हालांकि वो निकाय चुनाव पर कुछ नहीं कह रहे। श्री अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि अगर कर्नाटक के दौरे से वापस आ गए हों तो जरा उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव पे कुछ बोल दें। क्या यूपी की जमीन उनसे बिल्कुल छूट गई है? मुझे तो ऐसे लग रहा है जो उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से धूल चाट चुका हो, पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिल चुका हो, साइकिल चारों तरफ पंचर हो गई हो, ध्वस्त हो गई हो, उसके बाद वो यूपी के बारे में ना बोल करके, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी। अगर कोई कांग्रेस वाला ऐसा ट्वीट करता तो समझ में आता है। हाँ, कर्नाटका में हमारी पार्टी इस बार सत्ता से में वापसी नहीं कर पाई है, उसकी समीक्षा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और वहां का प्रदेश नेतृत्व करेगा। 2019 के 18 के वहां विधानसभा चुनाव के बाद जैसे 2019 के लोकसभा में शानदार ढंग से कर्नाटक में भाजपा ने वापसी की थी, वैसे 2023 का विधानसभा चुनाव हम लोग हारे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। स्वार हो या कोई और भी सीट, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आपने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। ये स्क्रिप्ट श्री अखिलेश यादव जी की जब भी कोई चुनाव होगा उसके पहले तैयार करते हैं। चुनाव जीतेंगे कहेंगे भाजपा की हवा खराब है, चुनाव हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, कहेंगे प्रशासन का दुरुपयोग कर लिया। अभी मैनपुरी में क्यों नहीं कहे ईवीएम खराब है, मैनपुरी में क्यों नहीं दुरुपयोग हो गया? वहां श्री मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय हो गए और वहां पे सपा को लोगों ने वोट दे दिया, तब सब सही था। अब जब चुनाव हार गए तब उस समय उनको सब खराब नजर आने लगा। ये अखिलेश यादव जी का एक कह लीजिए कि अस्थायी रोग हो गया है। चुनाव हारो तो आरोप लगाओ, जीतो तो उनका बयान निर्धारित। अब बात बीजेपी के फॉर्मूले की कर लेते हैं। एक तरफ धुआंधार प्रचार, लोगों के बीच अपने संदेश को ले जाना, और दूसरी तरफ जमीन पर काम, और वो भी पहुंचाना कि हमने ये काम किया, ये एक रणनीति रही। तो ये बताइएगा कि यहाँ इस बार जो पसमानदा को साथ लाने की कोशिश, तो लिटमस टेस्ट हो गया उसका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो सर्वोच्च नेतृत्व है उसने एक मंत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिया है, सबका साथ सबका विकास का। और भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से हम मुस्लिमों के बीच में लंबे समय से काम कर रहे हैं। जहां कोई जीतने लायक होता है उनको टिकट देते हैं, उसमें जीतने। यह अच्छा है कि इस बार भारी संख्या में जीते, इसलिए मुसलमानों को सपा बसपा कांग्रेस की चालबाजी समझ में आ गई
कि भाजपा के नाम पे डराते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद गरीब है तो उसका ध्यान नहीं देते हैं, गुंडे हैं तो उसका संरक्षण करते हैं, माफियाओं का संरक्षण करते हैं, दंगाइयों का संरक्षण करते हैं। भाजपा केवल अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करती है और गरीबों के जीवन में